कई बार जब हम कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हम सोचते हैं वो सुन लेते और बदल जाते अगर आज, है ना। अगर मेरी वाइफ आई होती और ये वाली बात आज सुन लेती और उसको समझ में आ जाता तो बताओ, मुझे तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो किस लिए, क्योंकि वो ऐसा करती है ना। तो जब हम शब्द सुनेंगे क्रिटिकल, तो हमें वो लोग नहीं याद करने जो क्रिटिसाइज करते हैं, हमें ये चेक करना है क्या मैं ये करता हूं। एक बार एक रिट्रीट सेंटर में दिल्ली में एक छोटा सा ऐसे ग्रुप आया था, तो आइस ब्रेकिंग के लिए उनको एक एक्सरसाइज दी कि एक पेपर पे अपनी 5 विशेषताएं और 5 कमजोरियां लिखनी है। 5 क्वालिटीज, 5 वीकनेसेस अपनी। बैठ गए पेपर पेन के साथ, पहले सोचा, फिर साथ वाले को पूछा क्या लगता है मेरे अंदर। विशेषता भी साथ वाले को पूछते क्या लगता है मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो बहुत टाइम लगा 5 क्वालिटीज और 5 वीकनेसेस लिखने के लिए। फिर वो पेपर लिया, दूसरा पेपर दिया कि आपके साथ जो बैठा है उनकी 5 क्वालिटीज, 5 वीकनेसेस। डू यू फील दैट इज द केस? यस। व्हाई? क्योंकि यहां पर दूसरों की क्वालिटीज और वीकनेसेस ज्यादा इजीली है, क्योंकि सारा दिन ध्यान उस पर है, अपने बारे में कभी सोचा नहीं। इसलिए हर चीज अपने आप से अप्लाई। अगर हमारी कोई क्वालिटी है और हम अवेयर ही नहीं होंगे तो हम उसको यूज कैसे करेंगे और उसको बढ़ाएंगे कैसे। तो दूसरों के बारे में 4 दिन सोचना, 4 दिन सोचना नॉट अलाउड। और कोई भी चीज अगर 4-5 दिन प्रैक्टिस कर ली, why thinking about other people is not healthy for us? Why should I not be thinking too much about other people? Thinking for what I have to do about other people is good, but just sitting and thinking about other people. Suppose मैं यहां से बैठूं और इनके बारे में सोचना शुरू करूं, ये ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये ऐसे क्यों बैठे, ये आगे क्यों बैठे, उधर क्यों नहीं बैठे। एक एक थॉट, व्हाट इज इट डूइंग टू मी, व्हाट इज इट डूइंग। इनको ऐसे नहीं, इनको ऐसे करना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे कर लेते तो कितना बेटर हो जाता। हम में से कोई करता है थॉट्स ऐसे सारा दिन? नाउ एक एक थॉट, ये एक एक थॉट जिसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, दिस इज गोइंग वेस्ट। इट्स लाइक अपना वॉलेट निकाला और 100 रुपए ऐसे फेंकते गए, जस्ट लुकिंग एट अदर पीपल। एनर्जी, माई रिसोर्सेस किस चीज के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं। एंड हमें लगा नॉर्मल है ऐसा सोचना, तो क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है। Nobody shared with us. तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी कितनी सारी थॉट्स ऐसे ही वेस्ट टिप 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 चलता ही जा रहा है। अगर आपके घर में कोई नल का टिप 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 ऐसे ही चलता जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं वेस्ट होने देंगे। लाइट ऐसे ही ऑन है, बंद करेंगे? यहां ऑन कंटिन्यूस टिप 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 चलता जा रहा है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें, हमारी बहुत सारी शक्ति बच जाएगी। 4 दिन का होमवर्क। फर्स्ट होमवर्क, सारा दिन में दूसरों के साथ रहना, इंटरैक्ट करना, लेकिन जहां जरूरी नहीं वहां दूसरों के बारे में यहां सोचना नहीं। दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं वो सोचना, लेकिन सिर्फ अननेसेसरीली मीटर चलता जा रहा है। इट्स लाइक गाड़ी खड़ी है, एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक भी साथ में, आगे नहीं जाएगी पीछे नहीं जाएगी, लेकिन फ्यूल क्या होता जाएगा,
वेस्ट वेस्ट। फर्स्ट होमवर्क, ना लोगों के बारे में सोचेंगे। दूसरी प्रैक्टिस, जो बीत गया मोमेंट, क्यों पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए? वी कांट चेंज इट। तो सोचने में क्या है? वी कांट चेंज इट, बट सोचने में क्या है? कुछ अच्छा सोच रहे हैं, जो अच्छा हुआ था। अच्छा भी सोच सकते हैं। कई बार लोगों के साथ बैठो, कहेंगे जी वो वाले दिन कितने अच्छे थे, तो वो अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं वो वाले दिन कितने अच्छे थे, उसका सेकंड भाव क्या है? फिर आज तो उतना अच्छा नहीं है। तो पास्ट को जब हम याद करेंगे, वेदर इट इज एन अनप्लेजेंट मेमोरी और वेदर इट इज अ ब्यूटिफुल मेमोरी विद द फीलिंग कि वो ज्यादा अच्छा था, माई टुडे इज नॉट हैप्पी। पास्ट से लर्न किया, मूव ऑन किया। अब माइंड को पुरानी आदत है पास्ट की तरफ जाने की, तो वो जैसे ही जाएगी हमें उसको फिर क्या कहना है? अपने मन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है। वो दिन याद करो जब आपका बच्चा एकदम छोटा था और आपने उसको एक एक चीज सिखाई है। कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कैसे खड़े होना है। उस प्रोसेस पे उसने कितनी गलतियां कर रहा था वो, लेकिन आप हर स्टेप पे क्या कर रहे थे? सपोज आपका बच्चा मिट्टी उठा के खाने लगे, तो तुरंत क्या करेंगे? उठाया, मिट्टी उठाया, खाने लगा। जमीन से कुछ उठाया, खाने लगा। बच्चे उठाते हैं? आपके बच्चों ने उठाया था? हाँ, तो तुरंत क्या किया था? स्टॉप किया। फिर उसने फिर उठाया, फिर क्या किया? स्टॉप किया। फिर उसने फिर उठाया, फिर क्या किया? किसी स्टेप पे आपने कहा छोड़ो ना सुनता नहीं, खाने दो? नहीं, स्टॉप 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 करते 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 उसने स्टॉप कर दिया। ये भी ऐसा ही है। ये एक बार पास्ट के बारे में सोचने जाएगा तो इसको क्या बोलना? नहीं ना, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये फिर से धीरे से खिसक जाएगा उधर वापस। फिर उसको क्या बोलना? बोला था ना आपको, वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं जाना। फिर बोलेगा अच्छा अच्छा। फिर 2 मिनट आप यहां बैठेंगे ना, ये फिर खिसक जाएगा। लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बहुत समय से हमने इसको सिखाया नहीं कि क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। कोई बच्चे को अगर सिखाया ही ना हो तो वो बच्चा आज भी कैसा होगा? वो आज भी मिट्टी उठा के खाएगा, क्योंकि उसको पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं। तो सामने वाले क्या कहेंगे? मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया। तो गलती किसकी? मम्मी पापा की गलती। तो मन अगर आज सही रास्ते नहीं चल रहा तो गलती किसकी? हमने उसको सिखाया नहीं। कोई बात नहीं, आज सिखाएंगे। तो जैसे ही मन कुछ ऐसा सोचने लगे विच वी अंडरस्टैंड नाउ इज नॉट हेल्दी फॉर मी, क्योंकि मेरी एनर्जी क्या हो रही है, तो तुरंत उसको समझाकर वापस यहां लेकर आना है। एंड नॉट टू एक्सपेक्ट कि पहली बार समझाने से ही वो हो जाएगा। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। दिस इज राइट फॉर मी, दिस इज नॉट राइट फॉर मी। लेकिन सिखाया नहीं तो वो जीवन भर वैसा ही चलेगा। तो हमारा मन एक बच्चा है।